अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग, जो कि मेरा सेकंड डे है लंदन में, और इसको कह लें आप मेरा लास्ट डे है लंदन में। फिर मुझे मूव कर जाना है। तो आज के ब्रेकफास्ट से हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और ये एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट था जो मेरी सिस्टर्स ने मुझे बना के दिया और मुझे बहुत मज़े का लगा। और आज का टूर हमने प्लान किया था, आज हम लोगों ने पूरा दिन स्पेंड करना था सेंट्रल लंदन में। तो ये यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है। यहाँ पे देख के भाई लगता है कि ज़िंदगी जी रहा है ना इंसान। तो यहाँ जैसे ही हम लोग आए तो शदीद एक तो ठंड थी, मतलब मौसम में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क लगा, बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई। और बहुत लोगों की चहल पहल थी। आई थिंक सो संडे भी था, वीकेंड था शायद, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं कहती हूँ भाई पता चल रहा था कि ज़िंदगी है लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला डे भी मेरा बहुत 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 अच्छा गुजरने वाला है होपफुली। तो आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब इस जगह का नाम तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इनकी प्लेसेस के नेम को याद करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे थे। बेसिकली मुझे जो देखनी थी वो दो चीज़ें देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, एक ट्रफालगर स्क्वायर और एक लंदन आई। ये दो चीज़ें देखने के लिए भाई मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, और मैंने इन दो जगहों के नाम मतलब इनको बता दिया ऑलरेडी कि ये दो प्लेसेस मुझे मस्ट विज़िट करनी है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा लगा कि जो कि वर्दी है देखने के लिए और हमारे पास इतना टाइम भी है कि हम देख सकते हैं, तो हम लोग ज़रूर देखेंगे। लेकिन एक दिन मेरे पास बहुत कम था, क्योंकि सेंट्रल लंदन बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं ना। तो इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि यूके आने का मेरा एग्जैक्टली क्या मकसद था। इंशाल्लाह इस ब्लॉग के एंड पे मैं वो सीक्रेट रिवील कर दूँगी आपके साथ। तो अभी आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और देखते रहें कि हम कैसे इन जगहों को विज़िट करते हैं। और कितनी प्यारी बिल्डिंग्स थी, इतनी वर्थ सीन थी ना, माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत, देख के मज़ा आ गया। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया, यहाँ पे कुरान पाक की और इस तरह से एक बंदा नमाज़ भी पढ़ रहा था। उसको मैंने कोशिश तो किया कि मैं कैप्चर कर सकूं, और मैंने कैप्चर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब कहीं पे भी आप लोग इन एरियाज़ में मुस्लिम्स को देखते हो तो आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई हमारे जैसा है जिसको हमारी ज़ुबान आती है, वो नमाज़ पढ़ता है या इस तरह से। तो यहाँ पे जगह जगह पे बहुत से स्पॉट्स और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हम लोग ट्राई करने लगे थे चूरोस। ये एक बहुत डिफरेंट सी आइटम थी, थोड़ी सी स्वीट थी और इसके ऊपर आइसिंग शुगर आई थिंक सो स्प्रेड की हुई थी। बहुत टेस्टी मुझे लगा। ये चॉकलेट के साथ भी सर्व किए जाते हैं और आइसिंग शुगर के साथ भी। तो हम लोगों ने शुगर वाले ना पिक किया ऑप्शन। तो अभी हम लोग मूव कर रहे थे, हमें कॉफ़ी पीनी थी क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी। अभी दिन का टाइम था, राइट अबाउट 1 o'clock। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी। और एक जगह पे तो मैंने देखा एक फ़ीमेल थी और वो भाग रही थी, और क्या हुआ कि उसका किसी ने ना लाइक पर्स चोरी कर लिया। तो मैं इतनी हैरान हुई कि इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और उनके पास मतलब कोई रूल्स ना, किसी ने उसके पीछे भागा ना उसको पकड़ा। और थोड़ी देर बाद वो फीमेल भी थक गई और उसने उसके पीछे भागना छोड़ दिया ना। तो मैंने अपनी सिस्टर्स जो मेरे साथ थी उनसे क्वेश्चन किया कि क्या मतलब, मुझे ये चीज़ बहुत वियर्ड और ऑकवर्ड लगी, आप बताएं इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप देख रहे हो वॉक कर रहे हैं, इतने सारे लोग वॉक कर रहे हैं। अब जब कोई किसी की चीज़ स्नैच करके भागता है ना, तो उसके पीछे जाके उसको सर्च करना बहुत 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 डिफ़िकल्ट हो जाता है, और वो बंदा कहीं पे छुप जाता है, आपको नहीं पता चलता। तो इधर अगर किसी की कोई चीज़ चोरी भी हो जाती है तो कोई किसी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उनको पता है एट द एंड मिलेगा तो नहीं। इवन पुलिस भी उसको फाइंड आउट नहीं कर सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई, मैंने कहा ये सही है भाई। तो बस फिर उसके बाद से मैंने अपने जो क्रॉस बैग था उसको अच्छे से होल्ड कर लिया। मैंने कहा ये ना हो भाई मेरी चीज़ें भी कोई लेके के भाग जाए। तो बस मैं अब इसका ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी वेदर को भी और यहाँ के इन्वायरमेंट को भी। बहुत बहुत डिफरेंट वाइब दे रही थी ये इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये भी एक फूड स्ट्रीट की तरह थी जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स थे,
और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग को कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोग कॉफ़ी के लिए आगे गए और इधर की कॉफ़ी ट्राई की। एंड पाकिस्तान में कॉफ़ी का टेस्ट थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं ना, लाइक बहुत ज़्यादा डार्क, और उसमें दूध की क्वांटिटी बिल्कुल कम। और मज़े की बात, जब एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे सर्व की चाय, तो उसमें 2 कतरे दूध था और बाकी सारी वो पत्ती और पानी। और मैंने बोला यार प्लीज़ थोड़ा सा मिल्क का बैग और दे दो, क्योंकि हम लोग को शायद पाकिस्तान में पी पी के वो दूध पत्ती आदत हो गई है, तो इधर की चाय अच्छी नहीं लग रही थी और ना इधर की कॉफ़ी इतनी मुझे अच्छी लगी। लेकिन ये था कि मैंने टेस्ट कर ली। और अब मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गई हूँ, जो कि मैं आप लोगों को ब्लॉग के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, ट्रफलगर स्क्वायर, जो कि मुझे एग्जैक्टली विज़िट करना था। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे, इतना ज़्यादा रश था। और जो लास्ट इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उस फीमेल का पर्स किसी ने चोरी कर लिया और उसके पीछे भाग रही थी, उसके बाद भी मैंने अपना पर्स बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा ताकि कोई उसको पकड़ ना ले। लाइक मैं अब यहाँ पे नई थी, बिल्कुल इन्वायरमेंट नया, हर चीज़ नई मेरे लिए। आप लोग देख रहे हैं कितने ज़्यादा लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था भाई पूरी दुनिया के लोग ना शायद यहीं पे आ गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने। और यहाँ पे शाम थोड़ी सी लेट होती है, एक चीज़ यहाँ के लोगों की मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर चीज़ को वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। अब जैसे अगर शाम जो है वो 7 बजे तक होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 6 बजे तक आ गई, तो जैसे ही शाम 6 बजे होने लगी, लाइक 6 बजे अंधेरा होने लग गया, तो उन्होंने अपनी घड़ी का 1 घंटा पीछे कर दिया। और ऑटोमेटिकली डिजिटल वॉचेस पे, डिजिटल क्लॉक्स पे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी डिजिटली कनेक्ट है ना इंटरनेट के साथ, वो ऑटोमेटिकली उसका टाइम 1 घंटा पीछे हो गया। लाइक अगर पहले शाम 7 बजे होती थी, तो अब दोबारा से शाम 7 बजे होने लगी कि 1 घंटा जब हम पीछे चले गए हैं, तो क्लॉक पे तो टाइम 1 घंटा पीछे हो गया, लेकिन एक्चुअल में तो शाम 6 बजे हो रही थी, तो अब वो 7 बजे हुआ करेगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर की, जो कि पाकिस्तान में नहीं है और हमें फॉलो करना चाहिए। एक चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे एक रूटीन है लोगों की। अगर बहुत इनकी टफ़ लाइफ है, तो सुबह ये लोग 6 बजे उठते हैं, जितने भी जॉबियंस हैं। फजर के साथ बिल्कुल ये लोग अपने कामों पे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करके, और मगरिब से पहले पहले ये घर आ जाते हैं, अंधेरा होने से पहले पहले। ये लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जैसे ही अंधेरा होगा तो जॉब्स की टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं। टाइमिंग्स ऐसे चेंज होती हैं कि क्लॉक्स ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती हैं, तो टाइमिंग्स एग्जैक्टली सेम ही रहती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि पाकिस्तान में भी आई थिंक सो कुछ टाइम फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद इसको रोक दिया गया। तो ट्रफलगर स्क्वायर पे काफ़ी सारा टाइम हमने स्पेंड किया, 30 मिनट्स ऑलमोस्ट। उधर जगह को मैंने प्रॉपर विज़िट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन्वायरमेंट। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि फाइनली आई एम हेयर। और उसके बाद हम लोगों ने बस पे ट्रैवल करना था और एक नेक्स्ट स्टॉप पे जाना था, जो कि मुझे देखना था लंदन आई। तो अभी हम लोग अपने स्टॉप के ऑलमोस्ट बहुत करीब हैं, और करीब करीब जो बिल्डिंग्स आ रही थी ना, लाइक रास्ते में, वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके नेम्स तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन बहुत बहुत वर्ड सेम थी। और सनलाइट उन पे जब रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो वो इतना ज़्यादा ग्लो कर रही थी बिल्डिंग्स। लाइक उनकी खूबसूरती को शायद मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन रियली वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो यहाँ पे सेंट्रल लंदन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे मेरा डे आउट बहुत बहुत अच्छा रहा। और अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे आने का मेरा क्या मकसद था। यूके में आने का बेसिकली मकसद ये था कि मुझे एक स्पॉन्सरशिप ऑफ़र लेटर मिला एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, और यूनिवर्सिटी ने मुझे इनविटेशन दिया एमएस का रिसर्च थीसिस यहाँ पे करने का। तो ये एक फुली फंडेड ट्रिप है जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये ट्रिप बेसिकली यूरोपियन यूनियन की तरफ से ऑफ़र हुआ है, और इसमें मेरा रिटर्न टिकट भी शामिल है। इसमें मेरा यहाँ पे जितना स्टे का ड्यूरेशन है, उसमें खाना पीना और रहना ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ शामिल है। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इसके लिए बेसिकली मैं यूके में आई हूँ। जाना मैंने स्कॉटलैंड में था, यूनिवर्सिटी मेरी स्कॉटलैंड में है, लेकिन चूँकि मुझे वीकेंड पे आना पड़ा,
तो मैंने ये सोचा कि 1-2 दिन लंदन घूमते हैं और फिर नेक्स्ट स्कॉटलैंड चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने 2 दिन यहाँ पे लंदन में स्टे करना है और आज होपफुली मेरा लास्ट डे होगा यहाँ पे। तो मैंने बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया मुझे। लंदन आई भी बहुत वर्थ सीइंग थी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ धूप वाला रिफ्लेक्शन, ये जब रिफ्लेक्ट करता है तो इतना खूबसूरत ये लगता है ना, लाइक कि बिल्डिंग्स इतनी प्यारी, इनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है और इनको डिज़ाइन जिसने किया ना, बहुत ज़्यादा इस पर पेंट्स और ये चीज़ नहीं हुई भी, लेकिन फिर भी स्टिल वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पे रिवर साइड पे थोड़ी सी ठंड मुझे महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इन्वायरमेंट डिफरेंट थी, यहाँ पे रहने वाले लोगों की थोड़ी खुराक का मसला, लाइक थोड़ा सा चेंज वो पसंद करते हैं, हलाल और हराम में डिफरेंस करना पड़ता है। तो बाहर की चीज़ें खाना हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करते हैं। बहुत कम ऐसी जगह होती हैं जो वाकई में हलाल होती हैं और जिधर से आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट करके खा सकते हो। अदरवाइज़ ज़्यादा बेहतर होता है कि आप खुद घर में बना के जो कुछ भी खा सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो अभी मैंने इसको अपने इस ट्रिप को, सेंट्रल लंदन के ट्रिप को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हर एक स्पॉट पे एक नई चीज़ देखने को मिल रही थी। कहीं पे बलून्स थे, कहीं पे कोई चीज़ थी और हर बंदा बस यहाँ पे अपनी दौड़ में लगा हुआ है। कौन कहाँ पे जा रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है कोई किसी को देख नहीं रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। मतलब हर बंदा यहाँ पे बस चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है, बस अपनी मंजिल की तरफ चल रहा है। तो अल्लाह पाक हमारे जो मुसलमान भाई हैं सब, अल्लाह पाक उनको भी अपनी मंजिल की तरफ जाने में कामयाबी अता करें। अल्लाह ताला हम सब को सीधा रास्ता दिखाए और हम सब अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का मकाम बने और हमारे वालिदैन को हमारी वजह से फ़ख्र हो, हम सब की वजह से, आमीन। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो अचीवमेंट मुझे मिली उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई हमारी बेटी इतनी टैलेंटेड है और इतनी जीनियस है जिसको एक यूरोपियन यूनियन ऑफ़र कर रही है कि वो एक यूनिवर्सिटी में आके तो यहाँ पर रिसर्च करे। तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि सबसे मज़े की बात ये थी कि ये एक फुली फंडेड ट्रिप था। तो बस ये लंदन आई की तरफ हम लोग जा रहे हैं इसको करीब से देखने के लिए और इसमें अब हमारे पास मतलब टाइम कम था, शाम होने वाली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बस अब इस ट्रिप को यहीं पे वाइंड अप करें और नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलें जो कि हमें जाना था अब वापस। कोई डिनर भी हमने करना था और समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, डिनर रास्ते में करें या फिर घर जाके करें। और यहाँ से हमें फिर वाया ट्रेन जाना पड़ा और यहाँ के जो ट्रेन स्टेशन हैं वो भी इतने हिस्टोरिकल और इतने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं किसी इंग्लिश मूवी में आ गई हूँ बिल्कुल। क्योंकि अब वो एक लॉन्ग जर्नी के बाद मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। एक दिन मैं मतलब हाई स्ट्रीट पे स्पेंड किया वो डे, फिर घर आके इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं किया, थोड़ा सा रेस्ट करके तो नेक्स्ट डे दोबारा से स्टार्ट हो गया और वही वाली हसल और सारा कुछ एंजॉय तो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं अभी प्रॉपरली ही थकावट उतरी और मैं अपने होशोवास में आ गई। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं किसी इंग्लिश मूवी में आ गई हूँ और वो समटाइम हॉरर मूवीज़ देखते थे ना कि वो लोग फंस गए हैं, आगे जा नहीं रहे। तो ये उन्होंने बेसमेंट्स में बनाए हुए थे ट्रेन स्टेशन और इतने डिफरेंट सी वाइब ये दे रहे थे ना कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैंने काफ़ी इसको भी इंजॉय किया। देख सकते हैं आप कितने हिस्टोरिकल बने हुए हैं। और इधर हमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को कि कहाँ से जाना है, कौन सी वाली ट्रेन लेनी है, लेकिन एटलीस्ट एट द एंड हमें पता चल ही गया और हम लोग फिर एक सही ट्रेन पे चले गए। तो तकरीबन 20 मिनट्स की जर्नी थी ट्रेन की और ट्रेन पे से हम लोगों ने जाना था डायरेक्टली घर और फिर हमें याद आया कि नहीं ट्रेन से उतर के एक और बस शाम होने वाली थी और मुझे साथ साथ ये भी टेंशन थी कि मैंने स्कॉटलैंड जाना है और स्कॉटलैंड लंदन से तकरीबन 7 to 8 आवर्स की ड्राइव पे था और बाय ड्राइव में तो जा नहीं सकती थी, लाइक मुझे या तो बस लेनी पड़नी थी या ट्रेन।
और लास्ट ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा फिजिबल था वो वाया एयर था। तो मैंने फिर यही देखा, तीनों के टिकट्स वगैरह चेक किए और लगेज के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि मुझे बाय एयर जाना चाहिए। तो मैंने फिर आज के दिन ही अपनी एयर टिकट्स बुक कर दी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मंडे था और रिपोर्ट करना था। तो मैंने कहा आज ही एयर टिकट्स को बुक करते हैं और अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। और थकावट मुझे इतनी हो चुकी थी कि दिल कर रहा था कि 2 दिन मिले और मैं कहीं बिल्कुल सुकून से रेस्ट करूं। और यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन लिटरली जिस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे आई थी वो एक यूनिवर्सिटी का ही पर्पज़ था। 2 दिन लंदन में स्टे करना और इन्जॉय करना, तो इतना तो बनता है ना भाई, इतना तो इंसान को करना चाहिए। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, उसको सर्च कर रहे थे और एयर टिकट्स मैं बुक कर चुकी हूँ। और अभी मेरे माइंड में यही था कि लगेज को एक दफ़ा से फिर से चेक करना है, वेट एक दफ़ा फिर से कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मेरे पास वेट थोड़ा सा ज़्यादा था। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्योंकि पाकिस्तानी लोग थे तो उन्होंने मुझे काफ़ी तंग किया कि नहीं नहीं आपके पास वेट ज़्यादा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? आपको भी 5000 या 7000 पर केजी। मैंने कहा अच्छा मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप पहले मुझे बता दें, मैं तो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे तो साथ भी कोई नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? अच्छा आप फिर साइड पे हो जाएं, देखते हैं क्या करना है, आपके पास कौन सी करेंसी है। लाइक साइड पे करने का उनका मकसद ये था कि अब वो मेरे से रिश्वत लेंगे। और मुझे समझ आ गई, मैं साइड पे तो होगी, लेकिन बाद में मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा नहीं मेरे पास करेंसी तो नहीं है ये वो। और इस तरह मैंने करके अपनी जान बड़ी मुश्किल से छुड़वाई और पैसे दिए बगैर मैं आ गई। और बाद में जब मेरा पाकिस्तान एयरपोर्ट पे 1-2 लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ और उनसे मैंने पूछा कि आपके पास वेट कितना था? उन्होंने कहा हमारे पास भी ओवर वेट था और हमें चार्ज किया। एक लड़की ने कहा कि 5000 पर केजी और एक लड़की ने बोला 8000 पर केजी। तो मैं इतनी हैरान हुई कि मतलब जिससे जितना उनको लगा ना कि जिसको जितना बता के ले सकते हैं तो उन्होंने लिया। तो बस एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में बहुत ख़राब कि एक तो रिश्वत लेते हैं, दूसरा हलाल और हराम की सैलरी में डिफरेंस नहीं रखते। मुझे ऐसा लगता है, मेरा माइंडसेट ये है कि अगर इंसान सिर्फ हलाल कमाए ना तो अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देता है कि आपको उसी में आपकी पूरी पड़ जाती है, बजाय इसके कि आप हराम से लो और फिर वो गलत जगहों पे लगे। लाइक आप जितना हराम कमाते हो वो फिर लगता भी उन्हीं वेज़ में है, या तो कोई मुश्किल आ जाती है या परेशानी आ जाती है, या फिर अल्लाह ताला आपको जान और माल की तरफ से आजमाइश में डाल देता है, कोई ना कोई आजमाइश में डाल देता है अल्लाह ताला। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हलाल की तरफ आएँ और सिर्फ हलाल कमाएँ, क्योंकि हलाल में ही बरकत है। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में जितना रियलाइज़ किया है कि अगर आप थोड़े पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर देते हो तो एट द एंड ऐसा मैंने देखा है लोगों की ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला आपको उसमें ही इतना इनफ कर देता है कि वो थोड़ा सा ही इतना आपका बरकत वाला हो जाता है कि वो मोर देन इनफ हो जाता है। लेकिन ये एक बस सोच की बात है, शायद लोग नहीं सोचते। तो आज की जर्नी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सेंट्रल लंदन का ट्रिप मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह लंदन की जो बाकी प्लेसेस हैं घूमने वाली, इंशाल्लाह उनको ज़रूर विज़िट करेंगे। आज भी बहुत सारी प्लेसेस को हम लोगों ने कवर कर लिया था ऑलमोस्ट। बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत ज़्यादा मैंने इंजॉय किया। अगर आप लोग भी इन प्लेसेस पर जाएँ तो ज़रूर इन 2 प्लेसेस को मस्ट विज़िट करें, ये वाकई ही वर्थ सीइंग है। एंड पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया घर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।